पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 1 शमूएल की पुस्तक का 18 अध्याय वचन 1 से 30 यह कहता है। वचन 1। जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। वचन 2। और उस दिन से शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर को फिर लौटने न दिया। वचन 3। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वह उसको अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। वचन 4। और योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतारकर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिए। वचन 5। और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था, और शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। वचन 6। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौटा आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। वचन 7। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरी के साथ यह गाती गईं कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। वचन 8। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। वचन 9। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। वचन 10। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दृष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रति दिवस की नाई अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। वचन 11। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेधकर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। वचन 12। और शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। वचन 13। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। वचन 14। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। वचन 15। और जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है तब वह उससे डर गया। वचन 16। परंतु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे क्योंकि वह उनके देखते आया जाया करता था। वचन 17। और शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब को तुझे ब्याह दूंगा, इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। वचन 18। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। वचन 19। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब दाऊद से ब्याही जाए तब वह महोलाई अद्रियल से ब्याही गई। वचन 20। और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। वचन 21। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तो तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। वचन 22। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझ से प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझ से प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। वचन 23। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कहीं, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूं, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है। वचन 24। जब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कहीं। वचन 25। तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यूं कहो कि राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से पलटा ले। शाऊल की मनसा यह थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। वचन 26।
जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद से यह बातें बताईं, तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब ब्याह के दिन कुछ रह गए। वचन 27। तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और पलिश्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गईं, इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। और शाऊल ने अपनी बेटी मीकल को उसे ब्याह दिया। वचन 28। जब शाऊल ने देखा और निश्चय किया कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है। वचन 29। तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया और शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। वचन 30। फिर पलिश्तियों के प्रधान निकल आए और जब जब वे निकल आए तब तब दाऊद ने शाऊल के और सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई, इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।